रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये, इसमें मॉडल पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स का। इसमें ऑब्जेक्टिव है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, हम पूछ रहे हैं, फटाफट बताते जाना है। सबसे पहला सवाल है, बताइए प्रॉमिस क्या है? नॉवेल है, अफसाना है, ड्रामा है या मसनवी है? अफसाना। अफसाना है, सही आंसर। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अफसाने से है, ख़ुद नविश से है, मकतूब निगारी से है या इंशाइये से है? अफसाना तो जानते हैं, ये ख़ुद नविश्त, ऑटोबायोग्राफी, मकतूब निगारी, लेटर। तो गुबार खातिर लिखने वाले राइटर्स का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का खतूत लिखे थे, खतूत ही है, सी सही है। मकतूब, तो खतूत का एक नाम क्या है? मकतूब भी। ठीक है, जी। किस सिन्फ में माफ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? मतलब कौन सा ऐसा स्टोरी होता है जिसमें आउट ऑफ नेचर की बात की जाती है, जो रियल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है? नॉवेल में, दास्तान। अफसाना में, हाँ डी, दास्तान में, सही। उसके बाद गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? अमीक हनफी को, अली सरदार जाफरी को, खलील रहमान आज़मी को, यगाना चंगेज़ी को? अली सरदार जाफरी का है गुफ्तगू, और खलील रहमान ये तो सही आदमी थे, अमीकुर रहमान भी ठीक ठाक थे। यगाना चंगेज़ी, यगाना चंगेज़ी ये बहुत तुनुक मिजाज शख्स था, किसी से भी लड़ाई मोल ले लेता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यगाना चंगेज़ी, डी। ये जा कर के बस गए थे लखनऊ में, और गालिब को बुरा भला कहते थे, ठीक है, इसलिए उसको लोग क्या कहते हैं? गालिब शिकन, गालिब को तोड़ने वाला, गालिब की जो दबदबा है, लोगों के दिलों में इसकी जो इज़्ज़त है, उसको ख़त्म करना। मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? मीर अमन के बारे में बताना है, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? 9 तर्ज़ मुरस्सा, बी गंज खूबी, सी फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश, डी बागो बहार। बागो बहार ही होगा। अब देखिए, बागो बहार में कितने दरवेशों का किस्सा है? 1 दरवेश का, 2 का, 3 का, 4 का? 4 का। दरअसल मीर अमन ने फ़ारसी लैंग्वेज में किताब थी, फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश, 4 फ़कीरों का किस्सा, उसको इन्होंने ट्रांसलेट करके उसका नाम सबसे पहले 9 तर्ज़ मुरस्सा रखा, और फिर उसका नाम बागो बहार रख दिया। तो मेन नाम क्या उसका पड़ा? बागो बहार, जिसमें 4 फ़कीरों की कहानी बयान हुई है। तो ये 4 ऑप्शन सही है। कामिल इनकलाब का तसव्वुर सबसे पहले किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने? तो जवाहरलाल नेहरू तो हमारे बुक में है ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, बच गए जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। हाँ, तो हम लोग JP के बारे में पढ़े थे। नज़्म आवारा, नज़्म आवारा के किस राइटर का नाम बताना है, किसने ये नज़्म आवारा लिखा है? तो ऑप्शन सुनिए, जोश, मजाज, इकबाल, शाद। तो जो इकबाल को तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, शाद को भी नहीं पढ़े, अब बच गए जोश और मजाज। तो जोश का भी नहीं है, आवारा दरअसल वो है ना, मजाज का है, सड़कों पे घूमना चाहता है और सड़कें उसको खींच कर लेके जाना चाहती है बेहयाई की तरफ, अंधेरा, तो मजाज का है। मजाज ने तराना लिखा था, बताए थे आपको। आवारा जब भी आएगा तो वो मजाज से कनेक्ट होगा, ठीक है। किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तसव्वुर का जाए, मतलब वो एक तरह से बाउंडिंग का काम करते हैं वो शायर? मीर तो दिल्ली में पैदा हुए, मीर नहीं हो सकते। वली, हाँ वली दक्कन में पैदा हुए, तो क्या ऑप्शन सही होगा? वली, वली सही है, वली दक्कन में पैदा हुए थे, जुनूब में। अब आप ये हमेशा आता है ये क्वेश्चन, देखिए, दाइम पड़ा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूँ मैं, ये शेर का मिसरा है, इसको मुकम्मल करना है। तो देखिए, घर होगा या दर होगा, सर होगा या नौकर होगा? गालिब का मशहूर शेर है, दाइम पड़ा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूँ, तो दर होगा, ठीक है, घर, दर मतलब घर।
तो घर भी हो सकता है लेकिन वो फिट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। सौदा किस हैसियत से मशहूर थे, मतलब सौदा नज़म गो थे या कसीदा गो थे या रुबाई कहने वाले थे या दास्तान कहने वाले थे? तो दास्तान नहीं थे। सौदा जो है वो शायर है, और शायर तो दास्तान नहीं कह सकता। तो कसीदा और मरसिया, तो मरसिया भी नहीं कहता, मरसिया के लिए माहिर है अनीस, मीर अनीस। अब बच गए कसीदा। हाँ, तो कसीदा ऑप्शन बी राइट आंसर है। सौदा किसके लिए मशहूर है? अपने कसीदों के लिए, अपने कसीदों के लिए वो फेमस है। अब आगे देखिए, किसकी मौत पर जो नज़म कही जाती, किसी की मौत पर मरने के बाद जो नज़म कही जाती है वो नज़म क्या कहलाती है? गज़ल, मसनवी, मरसिया। तो गज़ल तो महबूबा की याद में कही जाती है, और मसनवी तो दास्तान को शायरी में बयान की जाती है। अब बच गया मरसिया और कसीदा। कसीदा को अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसी की तारीफ़ बयान करनी हो, बुराई बयान करनी हो, तो उसके लिए हम कसीदा इस्तेमाल करते हैं। मरसिया कहते हैं मरे हुए लोगों की तारीफ़ बयान करना, तो मौत पर कही जाती है क्या होगा? मरसिया। उर्दू में मरसिया किसके बारे में कहा गया सबसे ज़्यादा? हज़रत इमाम हुसैन। अब देखिए, बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, मतलब उसका दास्तान से है, नावल से है, अफसाना से बताना है। ऑप्शन ए मसनवी, बी दास्तान, तो सी नावल। नावल उस ज़माने में था ही नहीं, उर्दू में लिखा नहीं गया था, अफसाना हो नहीं सकता। बागो बहार बड़ी किताब है, और मसनवी शायरी में होती है। अब बच गया दास्तान। ये सीरियल की तरह होता है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दास्तान। अब आगे देखिए, ये हमेशा आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। कौन सा? 40 नंबर। भूले बिसरे गीत, राइटर का नाम बताना है। शफ़ी जावेद, जिलानी बानो, वज़ीर आगा, मोहसिन। तो जिलानी बानो तो प्रॉमिस है, हाँ, वज़ीर आगा का तो उर्दू ज़बान और खाका निगारी है। अब बच गया शफ़ी जावेद, तो राइट आंसर है शफ़ी जावेद। 15 नंबर पे देखिए, मुझे दिल की ख़ता पर यास डैश नहीं आता, शायरी है, उसके मिसरे को मुकम्मल करना है। घबराना, शर्माना। शायर कह रहा है मुझे दिल पर मुझसे जो गलती हो जाए उस पर मुझे क्या करना नहीं आता है। घबराना नहीं जम रहा है, शर्माना, इतराना, झिल्लाना। तो शर्माना राइट है। ठीक है, मतलब जो गलती होती है वो मैं खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ, उससे गलती में मुझे शर्म नहीं आती। तो ऑप्शन बी राइट है। 16 नंबर देखिए, बर्क़ कलीसा किसने लिखा था? इकबाल नहीं, अकबर इलाहाबादी। यस, हम लोग पढ़े थे इसको। अकबर इलाहाबादी मिज़ाहिया लिखने वालों में है, और बर्क़ कलीसा में दरअसल बर्क़ कहते हैं बिजली को, कलीसा कहते हैं चर्च को। इन्होंने अकबर इलाहाबादी ने बर्क़ कलीसा में मुसलमानों पर कमेंट्स किया है कि वो मुसलमान जो नाम के मुसलमान हैं, उनको कुछ भी अगर ईसाइयों की तरफ से मिल जाए कोई हूर परी, तो इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अकबर इलाहाबादी राइट ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का ट्रांसलेशन किया था? वाजिद नवाब अली शाह नहीं हो सकते क्योंकि ये लखनऊ के बादशाह थे। हाँ, जॉन गिलक्रिस्ट ये अंग्रेज़ थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन गिलक्रिस्ट अंग्रेज़। असल में मीर अमन थे कोलकाता में, जो वहाँ पे जो कॉलेज खुला था अंग्रेज़ों को पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू में जॉन गिलक्रिस्ट के हुक्म पर। वो कॉलेज का कोई सदर था जॉन गिलक्रिस्ट। ठीक है। दर्ज झेल में कौन सी नज़्म अमीक़ हनफ़ी की? अमीक़ हनफ़ी की नज़्म हम लोग पढ़ चुके हैं, खेती। ठीक है। तो मुतशायर तो है ज़फ़र कमाली साहब के, मेरा सफ़र है, गुफ्तगू। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेती। खेती में अमीक़ हनफ़ी ने कहा है कि हम सब वक्त की खेती है, वक्त हमें काट लेता है, जवान होते हैं, बुढ़ापा आती है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। वैसे जैसे खेत में फसल लहलहाती है, बड़े होते और फिर उसके बाद उसको काट लिया जाता है। तो अमीक़ हनफ़ी राइट आंसर कौन है इसका? अमीक़ हनफ़ी। ठीक है। अब देखिए, कागज़ी पैरहन इसके किसका शेरी मजमुआ है? यासिर चंगेज़ी का, अमीक़ हनफ़ी का, तो हो जाएगा यासिर चंगेज़ी। ठीक है।
काकोरी का इंतकाल कहाँ हुआ था? काकवी का। अता काकवी का इंतकाल मुजफ्फरपुर। काको मुजफ्फरपुर, पटना, गया। तो काको से कुछ मैच कर रहा है? काको नहीं, इनका गांव का नाम है काको, लेकिन इनकी वफ़ात हुई थी जब ये बीमार थे तो इनको पटना ले जाया गया था और वहीं पे इनका इंतकाल हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब सिंगुलर प्लूरल फेवरेट 20 से जिस्म की जमा क्या होगी? अजसाम। जिसमें, जिसूम, अजसाम। हाँ, तो जो लेटर 3 हरफी हो, हाँ 3 हरफी अल्फाज हो, और तो उसको किस तरह बनाते हैं? शुरू में अलिफ लगा देते हैं और सेकंड लास्ट से पहले अलिफ लगा देते हैं। तो जिस्म की जमा अजसाम, तिफल की जमा अतफाल, और इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं जो इस बेस पर आते हैं जिसके लास्ट में अजसाम इस तरह वाली हो। जैसे शेर की जमा अशार, शेर की जमा अशार, और निकालिए मदद की जमा इमदाद। ये एग्ज़ाम में आता ही है, मदद की जमा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। मदद की जमा क्या बन जाती है? मौत का अमवात। मौत का अमवात, वरक का औराक, कौम का अक़वाम, वली का औलिया, तौर का अतवार। ये तौर लफ्ज़ इसका बन जाएगा अतवार। अलिफ में लगा, शुरू में लगा देंगे अलिफ और सेकंड लास्ट से पहले अलिफ लगा देंगे तो हो जाएगा अतवार। अतवार कहते हैं कैरेक्टर को, बिहेवियर को। क्या कहते हैं? लोग को कहते हैं ना तुम्हारे तौर तरीके सही नहीं है, तुम्हारे अतवार सही नहीं है। अब देखिए मेल और फीमेल की बात आ गई। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इसमें बहुत बच्चों को परेशानी होती है। बाग कैसे लगा है? अफवाह, बंदूक, अजान। तो अजान हुई, फीमेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बंदूक चली, ये भी फीमेल इस्तेमाल करते हैं। अफवाह उड़ी, ये भी फीमेल इस्तेमाल होता है। बाग गया, बाग गई तो कोई नहीं बोलता है, तो ये हो गया मेल। बाग लफ्ज़ क्या है इसमें? ये तीनों फीमेल हैं, ये तीनों मुअन्नस है, और ये मुज़क्कर। बाग मुज़क्कर है। आपका बाग बोलते हैं हम लोग, आपकी बाग नहीं बोलते हैं। क्या कोई ऐसा लफ्ज़ जिसमें परेशानी हो रही हो कि मेल है फीमेल है, तो उसमें हम लोग उसका या उसकी मिला करके जोड़ देंगे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। उसकी अफवाह, हाँ उसकी बंदूक, उसकी आज़ान, उसकी बाग नहीं बोल सकते, उसका बाग बोलते हैं। या छोटा छोटी करके भी हम लोग मेल फीमेल निकाल सकते हैं। छोटी बाग नहीं बोलते हैं, छोटा बाग। झूठी अफवाह, हाँ रियल है। ठीक है, तो ये ट्रिक है मेल फीमेल को जानने के लिए। इसमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, फीमेल है? तो देखिए बाज़ार, इजहार, पोशाक, इशारा। इजहार। हैं? इजहार, पोशाक, आपका पोशाक, आपका इशारा, आपका उसका पोशाक। उसका पोशाक, उनका इसका इजहार। इसका इजहार। हाँ तो ये इसमें से लफ्ज़ कौन सा है? इजहार मुअन्नस, ऑप्शन बी। हाल की जमा क्या है? हाल की जमा क्या हो गया? हालात नहीं तो अहवाल। अहवाल, याद करवाए थे। हाल की जमा अहवाल। इस तरीके से कौम की जमा अक़वाम, 3 लेटर का है, इसको इस तरीके से बनाएंगे। 3 हरफ अल्फाज को शुरू में अलिफ लगा देंगे, लास्ट में। ये सब गलत है, ये भी गलत है। हालात को काट दिया जाएगा, सिर्फ इसमें सिर्फ सही है अहवाल। इस तरीके से महल क्या है? इसमें आला। इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, हासिल मज़दर है, सिफ़त है। तो देखिए सिफ़त कहते हैं एडजेक्टिव को, तो महल तो एडजेक्टिव नहीं है। नहीं है। हासिल मज़दर कहते हैं जिससे कोई लफ्ज़ निकला हो, यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज़ है नहीं। जैसे मान लीजिए खूबसूरत, खूबसूरती एक नाउन है, खूबसूरत ये हासिल मज़दर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ये गलत है, दोनों गलत। अब बच गया इसमें आला। टूल सिनेम को कहते हैं, तो ऐसा कोई टूल्स तो है नहीं है, बंदूक, चाकू, छुरी। बच गया क्या? इसमें ज़र्फ़।
तो इसमें ज़र्फ ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही क्यों होगा? ऑप्शन ए सही इसलिए होगा कि महल जो है ना, इसमें ज़र्फ कहते हैं ऐसे इसम को जो प्लेस नाउन को बताए, ये टाइम नाउन को बताए। तो जैसे स्कूल हो गया आपका, स्कूल इसमें ज़र्फ हो गया, दोपहर आपका इसमें ज़र्फ हो गया, हाँ जी। इस तरह से शाम, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ है। मतलब कोई भी अगर प्लेस का नाम दिया गया हो, बताया गया हो, तो क्या होता है, जैसे महल बादशाहों का होता है, तो इसमें ज़र्फ है। अब देखिए इसमें आला कौन है? टूल्स नेम मैंने बताया था, इसमें आला कहते हैं टूल्स नेम को जिसके ज़रिए कोई काम लेते हो। तो खूबसूरत तो ये टूल्स है नहीं, कुतुब खाना ये भी टूल्स नहीं है, दस्ताना हाँ ये है टूल्स है, इसको पहन करके हम लोग काम करते हैं, कोई सेफ्टी का काम करते हैं, दस्ताना पहन करके, ये ठंड लगती है तो ठंडी से बचते हैं। घबराहट का मज़दर क्या होगा? घबराना, घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा? घबराओ नहीं, घबराहट सही है। हासिल मज़दर जिस क्या होगा? मतलब उसका हासिल मज़दर कहते हैं मज़दर से जो उसका असल रियल मीनिंग निकलता हो। तो जैसे घबराना, इतराना, शर्माना, तो शर्माहट, घबराहट और लियाकत, इसके लास्ट में ते आ जाए इस तरीके से, खूबसूरत, तो ये हासिल मज़दर है। मतलब मज़दर कहते हैं रूट वर्ड को, और रूट वर्ड से कुछ वर्ड बनाया जाए तो वो कहलाता है हासिल मज़दर। जिसके लास्ट में ना हो वो मज़दर हो जाएगा, और जिसके लास्ट में ते हो, जिसके लास्ट में टे या ते हो, तो वो हो जाएगा हासिल मज़दर। अब आगे देखिए, वो समझ में आ गया? जी। पूछते हैं कि गालिब कौन है? इस मुसरे में वह क्या है? पूछते हैं वो ये सिफत है, मौसूफ है, ज़मीर है या फ़ाइल है? तो सिफत कहते हैं एडजेक्टिव के, इसमें तो एडजेक्टिव कुछ है ही नहीं, काला लड़का, गोरा लड़का, खूबसूरत लड़का। मौसूफ भी नहीं है, फाइल है। फ़ाइल सब्जेक्ट को कहते हैं। यहाँ पे ज़मीर है, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, जो नाउन की जगह पे यूज़ होता हो। तो पूछते हैं वह लफ्ज़ इंग्लिश में आता है, इसके लिए ही आता है, फीमेल के लिए शी आता है, तो ही और शी ये प्रोनाउन है, इसको ज़मीर कहते हैं। तो वह लफ्ज़, नाउन के जगह पे लगने वाले को ज़मीर कहते हैं। हाँ, नाउन की जगह पे लगने वाले को ज़मीर कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। ज़मीर बहुत सारा होता है, जैसे आप, ये भी ज़मीर है, इंग्लिश में इसके लिए यू आता है, तुम, इस तरीके से हम, ये सब क्या है? ज़मीर। ज़मीर है। इस तरीके से मैं, ये भी ज़मीर है। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता ही है, इसको देख लीजिए, ज़मीर आता ही है, ज़मीर जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, जैसे वह, इसमें वह ज़मीर है। अब देखिए जंगजू, जो सिपाही में जंगजू है क्या है? बताना है। ये जंगजू लफ्ज़ जो है वो क्या है? इसमें आला है, इसमें आला तो टूल्स नेम होता है, इसमें ज़र्फ तो प्लेस नेम होता है, जगह का नाम होता है, सिफत तो एडजेक्टिव होता है। जंगजू हाँ, फाइल। तो सिफत सही है, एडजेक्टिव है। क्योंकि सिफत जंग, हाँ, सिफत बता रहा है कि वो लड़ने वाला है, हाँ। जंग करने वाला है, तो नेक है, अच्छा है, बुरा है, तो ये किस चीज़ में आता है? सिफत में होता है, किस चीज़ की क्वालिटी जब बयान की जाती है, लड़ने वाला, तो ये क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब सिफत, एडजेक्टिव है। अब आगे देखिए, हामिद रोटी खा रहा, इस जुमले में हामिद क्या है? हामिद रोटी खा रहा है, हामिद के बारे में बताना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, तो हामिद रोटी खा रहा है, तो यानी डूअर है, हामिद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? फ़ाइल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बोलते हैं कि हामिद रोटी खा रहा है क्या है? तो आप कहते फेल। अगर पूछते आप कि हामिद रोटी खा रहा है में रोटी क्या है, तो हामिद हो गया डूअर सब्जेक्ट, खा रहा है वर्ब यानी फेल, और रोटी हो जाएगा मफ़ऊल, उसी को खाया जा रहा है जिस पर सब्जेक्ट का एक्शन असर पड़े। तो डूअर ने क्या किया है? रोटी को खाया है, तो वो हो गया मफ़ऊल। अब देखिए, शाहिद ने ये गज़ल पढ़ी थी पास्ट है और लॉन्ग टाइम बिफोर,
तो ये हाल तो नहीं हो सकता, मुस्तकबिल भी मुस्तकबिल भी नहीं हो सकता, माजी बाईद राइट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माजी बाईद, पास्ट है और दूर का है। तमन्नाई भी नहीं हो सकता, तमन्ना के लिए हमको काश लगाना काश, पड़ता है, विश। विश लगाना पड़ता है। खलवत का अपोजिट क्या होगा, खलवत का इसी जैसा लफ्ज़ मिलता जुलता आएगा, अपोजिट्स। तो देखिए खलवत का अपोजिट क्या हो सकता है, खलवत का अपोजिट मिलता जुलता, मैंने बोला था ज़ाहिर मिल मैच नहीं कर रहा है, जलवत होगा। हाँ बातिन भी मैच नहीं कर रहे हैं, हाँ जलवत राइट है, खलवत जलवत दोनों मैच कर रहे हैं। शर्म का सैनोनिम्स क्या हो सकता है, मुतरादिफ, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, जैसे डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ का मीनिंग नहीं पता आप ढूंढते हैं, उसको मुतरादिफ कहते हैं। तो शर्म का इज्जत। बेशर्म तो नहीं हो सकता है, इज्जत भी नहीं हो सकता, इज्जत कहते हैं ऑनर को, तो शर्म शर्म का हया। हया होगा, हया मतलब किस शर्म आना, कहते हैं ना वो इतना शर्म आ रहा है, इतना हया आ रहा है, बेहया, उसका बिल्कुल अगेंस्ट से। तो ये मुतरादिफ हो गया मीनिंग। दरअसल मुतरादिफ में आपको मीनिंग बताना होता है, उस जैसा मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड, जिसको इंग्लिश में सैनोनिम्स कहते हैं। वो इस बाग का निगहबान है, इसमें लाहिका आपको बताना है। तो निगहबान में एक लफ्ज़ है निगाह, निगाह मतलब आँख, निगाह से देखना, निगाह ही है। और एक है बान, तो दो लफ्ज़ से मिलकर के बना है ये। तो इसमें देखिए निगाह दिया है इन्होंने, क्या बताना है, लायका। लाहिका बताना है, लाहिका जो होता है, तो बान होगा। हाँ तो इसमें बान लफ्ज़ जो है वो लाहिका है, क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया है। जो बाद में ऐड किया जाए वो लाहिका होता है, और जो बिफोर ऐड किया जाए वो साबका होता है। अपना उल्लू सीधा करना, ये एक तरह से मुहावरा है। अच्छा, मुहावरा और कहावत में क्या फ़र्क है, तो जिस लफ्ज़ के लास्ट में करना आ जाए, ना आ जाए ना, तो वो होता है मुहावरा। मुहावरा को रोज़मर्रा भी कहते हैं, मतलब मुहावरा कहते हैं उसको। ना आ जाए, जैसे अपना उल्लू सीधा करना, तो ना आ गया, तो इसका मीनिंग बताना है। ये मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरा का मतलब बताना है, मतलब निकालना, फ़ायदा पहुंचाना। उल्लू पकड़ना, उल्लू पकड़ना तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुहावरे में हम लोग रियल मीनिंग कभी नहीं लेते हैं, जो उससे समझते हैं। जैसे किसी को कहते हैं माशाल्लाह आप तो बहुत ही समझदार हैं, और वो बेवकूफ़ हो तो इस तरह से उसकी मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं, मतलब जैसे कहते हैं माशाल्लाह आप तो बहुत ज़्यादा तेज है। बुद्धू हैं। पहले बुद्धू पता है, बुद्धि का मतलब होता है दिमाग, लेकिन बुद्धू बोल बोल के चिढ़ाने लगा, रियल मीनिंग बेवकूफ़ लेता था, तो लोग भी उसको बुद्धू मतलब रियल मीनिंग को छोड़ करके, बुद्धू का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी, लेकिन दिल में रखता था मतलब उसको पर क्या करना, उसको बेवकूफ़ बनाना है, मतलब कुछ नहीं जानता बुद्धू, तो लोगों ने उसको ही जानना शुरू कर दिया। तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मतलब निकालना, ऑप्शन ए सही। कान में तेल डालकर बैठना, तो ये भी मुहावरा है, जी। तो इसका मतलब क्या होता है, बेपरवाह होना, नुकसान पहुंचाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, बेपरवाह होना। इसी तरीके से देखिए, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना, ये कहावत कब कहा जाता है, तो ये कहावत तो नहीं है, लेकिन उसका उन्होंने मीनिंग बता दिया है कि कहावत क्या होता है? कहावत होता है मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसमें किसी ख़ास एक्सपीरियंस को बयान किया गया हो, ख़ास तजर्बे को बयान किया गया। अब देखिए ये सब तजर्बात है, कहावत है। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ऊँट के मुंह में ज़ीरा मतलब उसको ज़रूरत ज़्यादा है और चीज़ कम दी गई है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा फ़ायदा हासिल करना, तो ये इन्होंने दे दिया है, दोहरा फ़ायदा हासिल करना। कहावत का मतलब है आम के आम गुठलियों के दाम। अभी मैंने आपको बताया था कहावत में ना नहीं आता है, उल्लू बनाना है, अपना उल्लू सीधा करना है, हवा से बातें करना, सब में ना आ रहा था, तो वो मुहावरा था, इसमें ना नहीं आया। आम के आम गुठलियों के दाम, ऊंची दुकान फीकी पकवान, आधा तीतर आधा बटेर, ये सब कहावत है। अच्छा, ये कभी कभी ये वाला एग्ज़ाम में दे देता है लोग, कभी ये वाला दे देता है, कभी ये और कभी ये। अभी इन्होंने क्या कौन सा दे दिया है, दोहरा फ़ायदा उठाना, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। आम तो आप बेच ही दिए, गुठली को भी बेच दिए। जैसे दुकानदार हो तुम तो खुद समझते हो अपने आप को कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो हो ही रहा है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, कोई ग्राहक ले लेता है, एक ही बार ले लेता है, भाई चलो ठीक है, तो भाई खुश होता है आदमी। आधा तीतर आधा बटे, जिसका मतलब ये समझ लो कभी कभी ऐसा होता है, इसमें मान लो किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है और जूता ख़राब कोई और कलर का पहन लिया, तो अजीब सा लगता है आदमी, उसका आधा तीतर होता है आधा बटेर होता है, मतलब आधा कपड़ा उसका अच्छा था आधा ख़राब था। तो
तो मतलब कहते हैं जो जो मैच नहीं कर रहा हो किसी चीज़ से उसको कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, मतलब आधा मुसलमान आधा हिंदू। जैसे गालिब ने कहा था, गालिब को जब अंग्रेज लोग पकड़ने के लिए आए थे तो कहा था कि मैं पूरा मुसलमान नहीं हूँ, मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? तो तुम पूरा मुसलमान नहीं हो मतलब क्या? कहा कि हम शराब पीते हैं और सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं। तो आधा तीतर था आधा बटेर। और ऊंची दुकान फीकी पकवान, इसका क्या मतलब होता है? मतलब क्वालिटी, नाम तो बहुत सुना हो, जब जाकर के एक्सपीरियंस करिए तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। तो दुकान तो बहुत ऊंची आलीशान है और पकवान उसकी फीकी है, मतलब मीनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है और खाने में मज़ा कुछ नहीं। मतलब नाम सुना था बहुत ज़्यादा साहब का जी। और अंदर से बदमाश आदमी, बेईमान आदमी, जब आपको एक्सपीरियंस हुआ तो। अच्छा, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, खानसमा किस के लिए इस्तेमाल होता है? खानसमा पहली बार सुने हो शायद, बता देते हैं। तो देखिए, खानसमा ऐसे शख्स को कहते हैं जो खाना पकाता हो, मतलब कुक को हम लोग क्या कहते हैं? खानसमा। इंग्लिश में कुक आता है, खाना पकाने वाला मुलाजिम, उसको हम लोग खानसमा कहते हैं। चीर फाड़ने वाले को तो हम लोग डॉक्टर कहते हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले को हम लोग मजदूर कहते हैं। तमाशा दिखाने वाले को हम लोग मदारी कहते हैं। तो खाना पकाने वाले मुलाजिम को हम लोग खानसमा कहते हैं, इंग्लिश में उसको कुक कहते हैं। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है। अब ये बताना इसमें कौन सा जुमला दुरुस्त है। अहमद बोले है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ये तो गलत है। अहमद बोला है, ये भी गलत है। अमन ने कहा है। अहमद ने कहा है, सी सही है। अहमद कही है, अहमद तो लड़का है, ऐसा थोड़ी बोलेगा फीमेल की जैसा, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। लाओ कौन सा सेंटेंस है, कौन सा जुमला है? ऑर्डर दे रहा है ना। खबरिया तो नहीं हो सकता, इस्तेजाबिया भी नहीं हो सकता, सवालिया है। हाँ सवालिया भी नहीं हो सकता, अमरिया है। अमरे किसे कहते हैं? ऑर्डर, किसी चीज़ का ऑर्डर देना। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंक मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी अ गिलास वाटर। हाँ, तो ये अमरिया है। अमरिया कहते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस को, और सवालिया कहते हैं मार्केबल क्वेश्चन वाले सवाल को। इस्तेजाबिया कहते हैं ये एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स लगा हुआ होता है किस चीज़ के आगे, सुनो, उसको कहते हैं इस्तेजाबिया। खबरिया कहते हैं, तो जानते हो खबरिया कोई सेंटेंस जैसा होता है, दूध सफ़ेद होता है तो ये खबर है किसी के बारे में, तो ये खबरिया हो जाएगा। खबरिया सबसे, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, ये वाला आता है और ये वाला आता है। तो अमरिया हो गया ऑर्डर वाला और सवालिया हो गया क्वेश्चन वाला। वो तो पहले जानते थे क्वेश्चन, सवालिया वाले जानते थे। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो गए इसको देख करके, यहाँ पे क्वेश्चन लगाए हुए हैं। ये क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नहीं है, वो सवाल का क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन जी। हाँ। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये भी हम नहीं पढ़ाए हैं शायद, निशा औकाफ में वक्फ़ा किसे कहते हैं? हाँ, तो इसको बता देते हैं। ये निशान लगाना किसी चीज़ का, मतलब रुमूज़ औकाफ इसको कहते हैं। कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे नहीं ठहरना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, उसको कहते हैं वक्फ़ा। तो मतलब उसको निशान औकाफ कहते हैं। इसमें आपको बताना है वक्फ़ा किसको कहते हैं। तो इसमें ठहराव नहीं, सख्ता, तो सख्ता यहाँ पे हो जाएगा। कॉमा जैसे इंग्लिश में होता है ना, ये वाला कॉमा, उसको उर्दू में सख्ता कहते हैं। तो ये वाला आंसर सख्ता यहाँ पे राइट आंसर है। वक्फ़ा का मतलब होता है सख्ता। उसके बाद है, ये तो पढ़ा चुके हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। शेर का पहला, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िए हो, पहला मिसरा गज़ल का, याद है ना? उसे मक्ता मक्ता कहते हैं या मतला कहते हैं या हुस्न मतला कहते हैं या ज़ेब मतला कहते हैं? अब बताओ। मक्ता। मक्ता तो लास्ट, शेर के लास्ट लाइन को कहते हैं। मतला। अब सही है, ऑप्शन बी सही है, मतला। मक्ता मतलब मक्ता मतलब लास्ट, मतला मतलब पहला। अब देखिए, दर्ज झेल में इसमें मुसग़्ग़र बताना है, ये हम नहीं बताया है जी। तो ये बता देते हैं। इसमें मुसग़्ग़र ऐसा नाउन जिसको छोटा बना के पेश किया गया हो, जूम इन कर दिया गया, छोटा बना दिया गया। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं, कोई जैसे एक बेटा एक लफ्ज़ है, ठीक है, तो प्यार से हम लोग बेटुआ बोल देते हैं, छोटी से छोटुआ बोल देते हैं। इसे मुसग़्ग़र
जूम इन करना मतलब छोटा बना देना किसी नाम को, प्यार से छोटा बना के पेश करना। बेटा से बिटुआ या छोटू से छोटुआ बोलते हैं, या पहाड़ से पहाड़ी, हैं, नाला से नाली, रस्सा से रस्सी। तो ये सब इसमें मुसग्गर नाम को छोटा बना के पेश करना। कभी कभी प्यार मोहब्बत से लोग छोटा बना देते किसी के नाम को, ठीक है। अब इसको बताना है आपको कि इसमें मुसग्गर इसमें से कौन है। देखिए, बाज़ार तो नहीं हो सकता, बाज़ार में तो कुछ ऐसे जुड़ा ही नहीं हुआ है, बज़रवा तो नहीं बोल सकते हैं। पहाड़ तो पहाड़ी होता तो बाग भी नहीं है, तो बागीचा जिस लफ्ज़ के साथ में च लग जाए, बागीचा, हाँ, तो बाग तो बड़ा को कहते हैं और बागीचा छोटे छोटे को कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बागीचा। तो जिस लफ्ज़ के साथ में च लगा हो वो छोटा कर देता है फ़ारसी में। जैसे किताब से किताबचा, तिफल से तिफलचा, बेल से बेलचा। तो ये इसमें मुसग्गर है, किसी नाम को जूम इन कर दे। जूम आउट इसका अपोजिट हो जाए तो बागीचा से बाग हो जाएगा, पहाड़ी से पहाड़ हो जाएगा, और नाली से नाला हो जाएगा, रस्सी से रस्सा हो जाएगा। अब आपको बताना है दर्ज झेल में कौन सा इसमें मार्फा है। इसे मार्फा तो जानते ही, प्रॉपर नाम को कहते हैं। गंगा दुनिया में 50 एक ही है, नदी तो बहुत ज़्यादा है, पहाड़ भी बहुत ज़्यादा है, आदमी बहुत ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। दुनिया में यूनिक एक ही है, इसे मार्फा यूनिक नेम को कहते हैं जो एक हो। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ, वो नाम जो किसी खूबी की बुनियाद पर आवाम की तरफ से मिले, क्या कहलाता है? खिताब, लक़ब, कुन्नियत। आवाम की तरफ से पूछ रहे हैं, कुन्नियत तो माँ बाप की तरफ से मिलता है, तखल्लुस शायर खुद रख लेता है, और खिताब गवर्नमेंट देता है। अब बच गया क्या? लक़ब। तो जो नाम आवाम की तरफ से पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पे आपको कुछ मिल जाए, मतलब बहुत नेक है तो कह दिया जाता है ना कि ये तो मतलब दयालु है, मेहरबान है। तो मेहरबान लफ्ज़ आपको जो मिला वो पब्लिक की तरफ से मिला। जैसे हज़रत अली के सिलसिले में आता है कि लोगों ने उनको क्या कहा? हज़रत अली को शेर खुदा। क्या कहा? शेर खुदा, अल्लाह के शेर। तो ये शेर खुदा जो लफ्ज़ है वो आवाम की तरफ से लक़ब मिला। इस तरीके से देखिए, ये एग्ज़ाम में आता ही हमेशा, ये भी देखिए, इसको देखना ही है कि जो नाम गवर्नमेंट की तरफ से मिले वो खिताब, जो पब्लिक की तरफ से मिले, आवाम की तरफ से मिले वो लक़ब, जो माँ बाप की तरफ से हो वो कुन्नियत, जो शायर खुद अपने लिए रख रहे तखल्लुस। अब देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये लक़ब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है या खिताब है? क्या हो जाएगा? हाँ, तखल्लुस है। अच्छा, जो भी समझ में नहीं आ रहा, अगर शायर के नाम के ऊपर ऐसा बना हुआ निशान बना हुआ इस तरह का, ये गालिब लिख दिया, इसके ऊपर ऐसा बना हुआ है, समझ लीजिए कि क्या ये तखल्लुस है, ठीक है। तो देखिए, गालिब के नाम पे बना हुआ है। इनमें से बताना है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मेल है। परचम, जोगन तो औरत होती है, उलझन भी औरत है, जंग भी औरत है, जंग हुई कहते हैं, हाँ, उलझन हो रही। तो ये परचम लफ्ज़ मुज़क्कर है। हिंदुस्तान का परचम बोलते हैं कि हिंदुस्तान की परचम, हाँ, हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है, जिसमें मेल लफ्ज़ परचम है। अब देखिए, फ़िक्र की जमा क्या होगी? 3 लफ्ज़ का हरफ, 3 हरफ़ी अल्फाज, या फट से आप बोल सकते हैं अफ़कार होगा। फ़िक्रात भी नहीं हो सकता, मुफ़क्किर भी नहीं हो सकता, अफ़कार डायरेक्ट। 3 हरफ़ी अल्फाज हो तो उसमें अलिफ लगा करके बना लेते हैं। जुल्म की अपोजिट क्या होगी? ये अरबी लफ्ज़ जुल्म, तो तारीकी भी मैच कर रहा है, लेकिन अरबी टू अरबी मैच करवाना है। रोशनी भी नहीं कर सकते, रोशनी अपोजिट बताना है, तो जुल्म का अपोजिट रोशनी तो हो रहा है, लेकिन रोशनी जो है वो उर्दू लफ्ज़ है, और जुल्मत जो है रोशनी हिंदी लफ्ज़ है, जुल्मत अरबी लफ्ज़ है, जुल्मत का नूर है, तो नूर होगा, खुदा का नूर, खुदा की जुल्मत, तो नूर मतलब रोशनी। तो यहाँ पे अपोजिट होगा ऑप्शन सी। कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करता है, देखिए यहाँ पे रोशनी भी दे दिया है और नूर भी दे दिया है,
जी। तो आप किसको चूज़ करेंगे? अरबी टू अरबी मैच करेंगे। अगर हिंदी होगा तो हिंदी का हिंदी से मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने ऊपर लिख दिया है पर्वत, या मान लीजिए आसमान को हिंदी में क्या कहते हैं? अंबर, क्या कहते हैं? तो ये धरती, अंबर मैच कर जाएगा। धरती होगा तो आप वहाँ पे आसमान नहीं लिखेंगे, अंबर ही लिखेंगे। मतलब लैंग्वेज के ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? अच्छा, ये अजीब है। ये अकरब जो है वो एक नज़म हम लोग पढ़े हैं कि मुतशाइर, हाँ, उसी में से शायद दिया गया है। तो पहले जान लीजिए, अकरब ये अलिफ से नहीं हो सकता। अकरब अलिफ से होता है बहुत करीब, रिश्तेदार, इसी की जमा है अकरीबा। और कुर्ब ये करीब, पास को कहते हैं। ये आयन वाला जो अकरब है इसका मतलब होता है बिच्छू, ठीक है। तो आयन से जो अकरब लिखा जाएगा उसका मतलब होता है बिच्छू। ये कंफ्यूज किया इन्होंने, सेम दिखने वाले वर्ड्स। तो ये आयन से अकरब मतलब बिच्छू, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बी सही है। अब मजमून लिखना है आपको किसी एक टॉपिक पे। इल्म पे लिख सकते हैं कि इल्म की रोशनी सबसे अहम, आजकल दुनिया में जो शख्स पढ़ा लिखा है वही तरक्की कर सकता है। ताजमहल पे लिख सकते हैं, ताजमहल की खूबसूरती बादशाह शाहजहाँ ने 17वीं सदी ईस्वी में अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये जमुना नदी के किनारे बसा हुआ दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत है। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी इसको देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर लिख सकते हैं, दोस्ती के ऊपर लिख सकते हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट शख्स जो होता है वो दोस्त होता है। जो दोस्त ऐसे वक्त में काम आ जाए जो आपकी लिख लेंगे, परेशानी ये का तो मजमून बहुत लिख लेंगे। मजमून आसानी से लिख सकते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कितना भी लिख दीजिए, बड़ा बड़ा लिखिए। अब जो शेर की तशरीह करने के लिए आया है तो ये थोड़ा सा टफ है, 4 नंबर का है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना ही है। देखिए कितना शेर दिया है, 1 2 3, 3 शेर दिया है। उसमें सिर्फ आपको कितने को करना है? सिर्फ 2 को करना है। तो पहले वाले को करके देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला करते हैं। दूसरे वाला, गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। तो ये शेर है गालिब का। गालिब कहते हैं कि मैं जाम का प्याला नहीं हूँ, शराब का प्याला नहीं हूँ, कि अभी इसके पास अभी उसके पास। ये चाय जैसे हम लोग पीते हैं तो ऐसे बढ़ा दिया जाता है। ये शराब शायर कह रहा है कि मैं प्याला तो हूँ नहीं, मैं इंसान हूँ। तो मैं तेरे दर पे बार बार जाने से, घूम फिर के चक्कर लगाने से, अपनी बेइज्जती से मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं शराब का प्याला नहीं हूँ बल्कि इंसान हूँ, तो मेरी इज्जत करो। ख़त्म हो गया, 2 नंबर मिल गया। अब देखिए, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। तो ये नज़्म है, ये गज़ल है उसका, यास ये गाना चंगेज़ी का। गालिब शिकन जो है वो कहते हैं कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, मतलब फरियाद था एक शख्स जिसने पहाड़ को काट के अपनी महबूबा के लिए नहर लाया था, शीरी के लिए। लेकिन उसको जाके किसी शख्स ने बता दिया, रकीब ने, कि तुम्हारा जो बीवी है वो आत्महत्या कर ली, ख़ुदकुशी कर ली। तो ये इसको सुनना था कि वो भी, उसने भी उसी पहाड़ कुल्हाड़ी से अपने आप को हवाले कर दी और ख़त्म हो कर लिया। हालांकि वो खबर झूठी थी। तो पहाड़ काटने वाले मतलब बड़ा काम करने वाले इसी धरती में चले गए, मतलब ये ज़मीन सबका असल है, किसी को नहीं बख्शी है। इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या, इसी ज़मीन पे सब कुछ है, मतलब ज़मीन ने इंसान को निगल लिया है। तो इसमें 2 करना है, कर लेना फटाफट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये वाला देखिए, सियाक़ व सबाक़ के साथ किसको कहते हैं? तो सियाक़ व सबाक़ कहते हैं मतलब आपको चैप्टर का हवाला देना, किस चैप्टर से ये लिया गया है, किस सबक से लिया गया है, राइटर का क्या नाम है, उसके बाद उसको लिखना है। तो देखिए, इब्तिदा से ही मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ई हुई थी, खलवत का ख़्वाहाँ हूँ, जलवत से गुरेज़ा रहता था। तो ये पढ़ने के साथ ही अंदाज़ा हो जा रहा है कि ये ख़त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा 13 साल की उम्र में मेरा हाल था कि मैं किताब लेकर कोने में बैठ जाता था, लोगों की निगाहों से ओझल होता था। तो आपको इस तरह से लिखना है कि ये पैराग्राफ जो है ये इक़्तिबास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़त से लिया गया है, मकतूब से लिया गया है। उसमें वो कहते हैं कि बचपन से मेरी आदत थी कि मैं तन्हाई में बैठ जाता था और किताबें पढ़ता रहता था, किसी के पास नहीं जाता था, मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इतना कह दीजिएगा तो आपको 4 नंबर मिल गए। इसी तरह इसको कहते हैं तश करने को। अपने वालिद के नाम एक ख़त, ये तो आसानी है, आपको पता ही है, वालिद के नाम ख़त लिखिए,
अपने उस्ताद की खूबी बताना है कि मेरे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और जो भी मुझे परेशानी होती है उसे बताते हैं और बिल्कुल वालिद की तरह मुझसे ट्रीट करते हैं, बर्ताव करते हैं, सलूक करते हैं। आराम से लिख सकते हैं। अब ये 10 क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के हैं। खलीलुर रहमान के 2 असरों का ये नाम बताना। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता ही है, ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो एक उसका हो गया मजाज लखनवी, एक जोश मलियावादी, 2 हो गया। ठीक है, मजाज लखनवी कौन? वो आवारा वाला जिसने लिखा है किसके ऊपर? अरे यूनिवर्सिटी के ऊपर उसने क्या लिखा है? तराना लिखा है। अच्छा, ये वाला एग्ज़ाम में हमेशा ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है। वेदांत का फ़लसफ़ा स्वामी विवेकानंद ने कहाँ और किस शहर में कहा था? तो अमेरिका के शहर शिकागो में इन्होंने पढ़ा था, खुतबा लेक्चर दिया था। एग्ज़ाम में आता ही है हमेशा, इसको भी देख लेना है। अच्छा, ये भी वाला, मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक मुँह क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उससे बदबू आती है और इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस अदबी असनाफ से था? तो वो शायरी भी करते थे, तनक़ीद भी लिखते थे, गज़ल भी लिखते थे। बोल देना है। मौलाना अबुल कलाम के अखबार के नाम बताना है। तो एक अखबार का नाम है अल हिलाल और एक अखबार का नाम है अल बलाग। इसको छोड़ देना, याद रहेगा तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में MCQ में मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम में हमेशा आता ही है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी क्या है? तो कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी 5 है, देख लीजिएगा। चेहरा है, शबीब है और क्या कहते हैं, पस मंज़र है वगैरह, 5 है। ये हम लिख चुके हैं, उसको बता देंगे। हाँ, लिख चुके हैं उसको, शायद पूरा नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ बस पार्ट्स लिखे, टाइप ऑफ लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए, रासिख अज़ीम आबादी ने किन से शायरी में इस्लाह ली थी? तो रासिख अज़ीम आबादी ने दाग दहलवी से ली थी। रासिख है ना, तो रासिख ने शायद दाग से नहीं, रासिख ने उससे ली थी, मीर तकी मीर से। ठीक है, मीर तकी मीर से। अब ये खुलासा लिखने के लिए आता है, समरी लिखने के लिए बहुत आसान है समरी। देखिए, इसको छोड़िएगा मत। समरी में क्या है, ये गुफ्तगू के बारे में लिखिए या मेरा सफ़र का खुलासा लिखिए। तो खुलासा मतलब समरी लिखना है आपको, इसमें लिख देना है गुफ्तगू। तो गुफ्तगू में शायर ने कहा है, पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बात करना चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और जंग किसी को पसंद नहीं है, जंग नहीं करना चाहिए, जंग मसले का हल नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन असल चीज़ क्या है? गुफ्तगू है, टॉक है, बात है। उसी को बड़ा चढ़ा के लिख देना है। मेरा सफ़र के ऊपर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मेरा सफ़र में शायर ने कहा है कि इंसान मरकर भी अमर होता है, इस तरह के वो मरने के बाद उसकी जो औलाद होती है वो उसकी निशानी के तौर पे होती है। और जो काम उसने दादा ने किया था वही काम कौन करता है? बेटा करता है। और बेटा के मरने के बाद पोता क्या करता है? वही काम करता है। मतलब उसने मोहब्बत की थी दुनिया में, तो इसका पोता भी क्या करेगा? मोहब्बत करेगा। कुछ नेक काम किया था, अच्छा काम किया तो वो भी। इसलिए शायर कहता है कि ये मेरा सफ़र नहीं, दुनिया के हर इंसान का सफ़र है। ठीक है। अच्छा, ये भी एग्ज़ाम में आता है, ये बर्क़ कलीसा मैंने बताया था। मशहूर मीर अमन की दास्तान, इसको छोड़ दी। बर्क़ कलीसा का तारुफ़ करवाना है। बर्क़ कलीसा अकबर इलाहाबादी का है। इसमें इन्होंने मुसलमानों पर कमेंट्स किया है कि मुसलमान अगर औरतों को देख ले, अंग्रेज़ी कल्चर को देख ले तो उसकी तरफ भागने लगते हैं, दीन ईमान को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मरसिया के बारे में लिखना है, इसको छोड़ दें। आवारा नज़्म में जो आवारा नज़्म वही उसका मजाज लखनवी का, वो कहते हैं कि रोड मुझे अपने तरफ खींचता है, मुझे बुलाता है कि मैं उसकी तरफ चले जाऊं, और रात का अंधेरा मुझे अपनी तरफ बुलाता है कि मैं क्या करूं, गलत काम करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आवारा नज़्म। अता काकवी कौन है? अता काकवी ने काको का रहने वाला था। तारीख़ गोई में इन्होंने शायरी की। तारीख़, बेटा इनका था, इनका इंतकाल कर गया था, बेटी को भी इन्होंने एक गम अरशद के नाम से लिखा, याद है ना। अब ये तलख़ीस करना है। शाम को आमिर अली ने इब्राहिम सुक्का, अरे वही इब्राहिम सुक्का जो पानी बेचता रहता है, और इसके बारे में कभी लिखने के लिए आए तो लिख सकते हैं कि ये जो है आमिर अली, वो गांव में क्या करता था, स्कूल में पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, और राइटर भी जब नया जब वहाँ पे गया था तो वो उससे कहता तुम भी क्या करो, ट्यूशन पढ़ा लो। इब्राहिम सुक्का जो था वो बिल्कुल गरीब बच्चा था, काम करता था, जवान था, लेकिन उससे मोहब्बत हो गई थी। देखो, तो उसके बारे में पूरा लिख सकते हैं, देख कर पढ़ के समझ में आ गया स्टोरी, आराम से लिख सकते हैं देख करके।
किसी एक कहानी का खुलासा लिखना है। तो क्वारंटीन को तो बता ही चुके हैं, क्वारंटीन पे लिख सकते हैं आराम से। क्वारंटीन क्या होता है, वो जो बीमारी होती है किसमें, चूहे वाली बीमारी हो जाती है, तो बिल्कुल कोरोना की तरह वो भी फैलती है। तो लोगों को एक जगह क्वारंटाइन कर दिया जाता है और वहाँ पे कोई लोग नहीं जाते। वहाँ पे बहुत से लोग जो अच्छे होते हैं वो भी मर जाते हैं। इब्राहिम सुक्का पे लिख सकते हैं, प्रॉमिस लिख दे। प्रॉमिस लिख सकते हैं। एक औरत की जो अम्मा जान होती है, उसके 4 बेटे होते हैं, होते हैं। और अमेरिका में रहते सबको पढ़ाते लिखाता है। अम्मा उनसे प्रॉमिस लेती हैं कि मेरे मरने के वक्त में आप लोग आकर मुझे कंधा दोगे। लेकिन इतने बड़े बेटे, इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी जब वो आते हैं तो अम्मा इंतकाल नहीं करती है। वो थक हार के वो लोग चले जाते हैं कि अम्मा इंतकाल नहीं की, और बच्चों के जाने के बाद फिर अम्मा इंतकाल कर जाती है। उनके दिल में एक हसरत रहती है कि मेरे बेटे में से कोई बेटा यहाँ मौजूद नहीं है मेरे जनाजे में। तो ये हो गया। तो जिसमें मैंने इसको ख़ास तौर से स्टार किया है, बताया है, उसको आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बाकी।